दोस्तों इस वीडियो में हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि आज की डेट में बेस्ट बैंक कौन सा है एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खुलवाने के लिए। इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। पहले पार्ट में हम सारे के सारे प्राइवेट बैंक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि आज की डेट में आपके कौन कौन से प्राइवेट बैंक ऐसे हैं जो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी देते हैं, जैसे आपका आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, जितने भी आपके प्राइवेट बैंक्स हैं इन सभी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये देखेंगे कि कौन कौन से बैंक ऐसे हैं जो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी देते हैं और फिर देखेंगे कि इनमें से कौन सा बैंक बेस्ट है। दूसरी तरफ हम सारे के सारे सरकारी बैंक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि आज की डेट में कौन कौन से ऐसे सरकारी बैंक हैं जो आपको जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी देते हैं, जिसमें हम देखेंगे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखेंगे, पोस्ट ऑफिस को भी देखेंगे, पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग्स अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा, जितने भी सरकारी बैंक है इनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। देखेंगे कौन कौन से जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी देते हैं और उसमें से कौन सा बैंक हमारे लिए जो है जीरो बैलेंस के लिए बेस्ट है। अच्छा, एक एक बैंक को डिस्कस करना स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक से चलना चाहता हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि कोई बिल्कुल बेसिक से समझ रहा है। मैं ये भी समझाऊंगा कि बार बार हम ये बोल रहे हैं कि जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, इसका मतलब क्या होता है। देखो, बहुत सारे बैंक ऐसे होते हैं जिनके अंदर जब हम सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं ना, तो वहां पे आपको मंथली एवरेज बैलेंस, जिसको हम मैप बोलते हैं, वो मेंटेन करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी बैंक है, एक एग्जांपल लेते हैं, चलो एक्सिस बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक्सिस बैंक का एक अकाउंट है जिसका नाम है इजी एक्सेस सेविंग्स अकाउंट। ये जो इजी एक्सेस सेविंग्स अकाउंट है, ये अकाउंट अगर आप खोलते हो और आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो आपको 12,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर आप अकाउंट में 12,000 रुपए मेंटेन नहीं करते, मतलब आपका अकाउंट बैलेंस 12,000 से कम हो जाता है, मान लो 10,000 हो जाता है, तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगनी शुरू हो जाती है, ठीक है। आप 12,000 रखो या 12,000 से ऊपर रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया अकाउंट है। लेकिन अगर बाय चांस अकाउंट में बैलेंस कम हो गया तो फिर पेनल्टी लगनी शुरू हो गई। तो कई बार क्या होता है, इन अकाउंट्स के साथ चैलेंज ये होता है, कई बार इंसान के दिमाग में नहीं होता। मान लो हो सकता है कभी तो मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए पड़े हो सकता है कभी मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपए भी पड़े हो सकता है कि कभी मेरा पैसा यूज हो गया और मेरे अकाउंट में 8,000 रुपए रह गए और मेरे को ध्यान ना रहे, मेरे को ये ध्यान ना रहे कि मेरे को मंथली एवरेज बैलेंस 12,000 मेंटेन करना था। हफ्ता 10 दिन भी पड़े रहे तो फिर बैंक पेनल्टी लगानी शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए ये मंथली एवरेज बैलेंस जिन जिन अकाउंट में मेंटेन करने पड़ते हैं ना, तो वहां एक चैलेंज क्रिएट हो जाता है। इसीलिए लोग सोचते हैं कि यार जीरो बैलेंस अकाउंट ही खोलो। जीरो बैलेंस अकाउंट का बेनिफिट ये है, चाहे आपके अकाउंट में बैलेंस 1,000 पे पड़ा हो, चाहे आपके अकाउंट में बैलेंस जीरो ही क्यों ना पड़ा हो, चाहे आपके अकाउंट में बैलेंस 5 लाख पड़ा हो, चाहे 5 करोड़ पड़ा हो, तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, है ना। जीरो बैलेंस अकाउंट आप खोलते हो तो आपकी चॉइस है, चाहे जीरो रखो बैलेंस, चाहे 1 करोड़ रखो, तो आपकी चॉइस है ना भाई। बैलेंस मेरे अकाउंट में कितना है उससे मेरे अकाउंट में पेनल्टी नहीं लगेगी, तो ये चीज ठीक हो जाती है ना। इसलिए लोग जीरो बैलेंस अकाउंट को कंसीडर करते हैं। एक एक करके अब सभी बड़े बैंकों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक से स्टार्ट करते हैं। एचडीएफसी बैंक के ऊपर तो इतनी वीडियोस यूट्यूब पे बनी हुई हैं, एचडीएफसी बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, इसका थंबनेल लग जाएगा, ठीक है जी, लोग समझाना शुरू कर देंगे। लेकिन एचडीएफसी बैंक किसी भी प्रकार का जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी नहीं देता। एचडीएफसी बैंक का जो बेस्ट अकाउंट है उसका नाम है रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। इस अकाउंट को अगर कोई खोलना चाहता है तो 10,000 रुपए उसको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं जी, देता है जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी। एचडीएफसी बैंक में बीएसबीडीए अकाउंट खुलता है। ये जो बीएसबीडीए अकाउंट है ना, इसको हम बोलते हैं सरकारी जनधन खाता, और ये अकाउंट आप नहीं खोलोगे किसी भी बैंक में, कोई फायदा नहीं है इस अकाउंट को खोलने का, बहुत ज्यादा लिमिटेशंस है इस अकाउंट की। तो आप बीएसबीडी अकाउंट नहीं खोलोगे। बीएसबीडी अकाउंट हर प्राइवेट बैंक ओपन करने की फैसिलिटी देता है क्योंकि सरकार का प्रेशर है ना, बट नहीं खोलोगे आप बीएसबीडी अकाउंट का, कोई फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा लिमिटेशन है, परेशान हो जाओगे आप इस अकाउंट के साथ, ठीक है। तो मैं हर स्टेप पे, जैसे मैं इसके बाद एक्सिस बैंक डिस्कस करूंगा, आईसीआईसीआई डिस्कस करूंगा, तो हर बैंक के बाद मैं ये नहीं बताऊंगा कि बीएसबीडी अकाउंट खुलता है जीरो बैलेंस, हमें खोलना ही नहीं है बीएसबीडी अकाउंट, कोई काम का नहीं है। तो पहली चीज हमने अभी तक ये क्लियर करी, एचडीएफसी बैंक कोई जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी नहीं देता। इसके बाद आप आ जाओ एक्सिस बैंक पे, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, एक सेकंड यार, हाँ। इसके बाद एक्सिस बैंक पे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि एक्सिस बैंक के अंदर देखो, इसका जो इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट है उसमें 12,000 रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। और एक्सिस बैंक का एक और अकाउंट है जिसका नाम है अमेज सेविंग्स अकाउंट। ये कंप्लीटली जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट तो है, लेकिन इस अकाउंट को आप नहीं खोलोगे। रीजन क्या है, इस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए ही एक्सिस बैंक ये बोलता है कि हर महीने आपको 200 रुपए का चार्ज देना, यानी इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लो, साल का हो गया 2400 रुपए,
है ना। तो क्या फ़ायदा, जीरो बैलेंस अकाउंट हम इसलिए खोल रहे हैं कि हमारे को कुछ पैसा बच सके, कोई अननेसेसरी पेनल्टी ना लगे। बट ये जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने के लिए तो मेरे से साल के 2400 रुपये ये मांग रहे हैं, तो इसका मैं क्या करूँगा, ये 2400 रुपये साल का खर्चना ही है, तो मैं इतना तो फिर कोई अच्छी सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लूँगा। अगर मेरे को 2400 रुपये साल का ही खर्चना है, 5 लाख रुपये की तो मेरे को वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मिल जाएगी, है ना। चलो कोई बात नहीं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, इसके बाद आपका आता है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने थोड़े टाइम पहले तो मार्केट ही डरा के रख दी थी, जब इसकी न्यूज़ वायरल हुई थी कि इसने कर दिया 50,000 रुपये मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा अगर आपको आईसीआईसीआई बैंक में सेविंग्स अकाउंट खोलना है। देखो आईसीआईसीआई बैंक का सीधा टारगेट है, आईसीआईसीआई बैंक कहता है कि मेरे को वो कस्टमर चाहिए ही नहीं जिनके पास पैसा नहीं है, और प्राइवेट बैंक में हर किसी का यही टारगेट है। ठीक है भाई, किसी को ज़्यादा कस्टमर बेस नहीं चाहिए कि मेरे पास 1 करोड़ कस्टमर है, मेरे पास 5 करोड़ कस्टमर है, नहीं, मेरे को 5 लाख ही कस्टमर चाहिए, लेकिन वो कस्टमर चाहिए जो एलाइट है, जिनके पास मोटा पैसा पड़ा है। समझ गए बात को, तभी तो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी बैंक की। भाई प्राइवेट बैंक ये बोलते हैं कि फालतू जो कस्टमर्स है ना, जिनके पास पैसा नहीं है, वो संभाल लें सरकारी बैंक। प्राइवेट बैंक्स का इंटेंशन क्लियर है कि पैसा बनाना है, बिजनेस करना है, और बिजनेस आएगा जिसके पास पैसा है। इसीलिए ये स्टेप उठाया गया था कि जी 50,000 रुपये मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। फिर जब बहुत ज़्यादा हु हल्ला हुआ है ना, तब जाकर के इन्होंने घटा के बोला कि चलो कम से कम 15,000 रुपये कर देते हैं मंथली एवरेज बैलेंस। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, आईसीआईसीआई कैसा बैंक है, बहुत अच्छा बैंक है। ठीक है जी, अगर कोई बिजनेस करता है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बैंक है। ठीक है, एचडीएफसी भी बहुत अच्छा बैंक है। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक ऑनलाइन अकाउंट खोलता ही नहीं है। अब आईसीआईसीआई में अगर आपको अकाउंट खोलना है तो ब्रांच जाना पड़ेगा। अगर तो आप मेट्रो सिटी में रहते हो, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, है ना, चेन्नई, तो 15,000 रुपये आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा अगर सेविंग्स अकाउंट खोलते हो। सेमी अर्बन एरिया में रहते हो तो 7,500, और रूरल एरिया में रहते हो तो आपको 2,500 रुपये मेंटेन करना पड़ेगा। आईसीआईसीआई के साथ चैलेंज ये है, ये तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। मान लो आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली अगर आप किसी आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच में चले गए और बोलते हो कि मैं खुलवा लूंगा अकाउंट, मैं 15,000 रुपये मंथली एवरेज बैलेंस भी मेंटेन कर लूंगा, लेकिन दिल्ली वाली जो ब्रांच है वो पता है क्या कहेगी, खोल लो, कर लो 15,000 रुपये मेंटेन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अकाउंट खोलने के लिए इनिशियल फंडिंग 1 लाख रुपए करनी पड़ेगी। अकाउंट खोलने आप ब्रांच चले के बोला कोई बात नहीं, पहले किस बैंक में अकाउंट है, मान लो आप कहते हो मेरा एसबीआई में अकाउंट है। ठीक है जी, एसबीआई का एक चेक ले आओ, वो 1 लाख रुपए का चेक काटो। ठीक है जी, आईसीआईसीआई अकाउंट के नाम पे आपका अकाउंट खुल जाएगा। आपके आईसीआईसीआई वाले अकाउंट में एक बार 1 लाख रुपए आ जाएंगे। उसके बाद चाहे 85,000 रुपये निकाल लो, 15,000 रुपये मेंटेन करो, लेकिन एक बार अकाउंट खोलने के लिए 1 लाख रुपए की इनिशियल फंडिंग करनी पड़ेगी। कोई ब्रांच कहेगी कि चलो 50,000 की कर देना, लेकिन एक बार इनिशियल फंडिंग आपसे जरूर करवाएंगे। तो वही मैंने बताया ना, आईसीआईसीआई का इंटेंशन क्लियर है, इनिशियल फंडिंग मांगेगा। अब किसी के पास 1 लाख रुपए हैं तो कहेगा आ जाओ जी, बहुत अच्छी बात है, आप पैसे वाले कस्टमर हो, ठीक है, हमें ऐसे ही कस्टमर चाहिए। आप कहोगे यार 15,000 का जुगाड़ मुश्किल से किया था, है ना, तो वो कहेगा मेरे को फिर चाहिए ही नहीं ऐसे कस्टमर्स। तो एलाइट कस्टमर्स अगर आप हो, देखो ये वीडियो देख रहे हैं जो भी, हो सकता है कोई महीने का 5, 10, 15, 20 हज़ार भी कमाता हो सकता है कोई महीने का 10, 20 लाख रुपए भी कमाता हो। तो व्यूअर्स तो अलग अलग है ना। अगर आपके पास अच्छा पैसा है, मान लो आपकी जॉब बहुत अच्छी है, आप महीने का 70-80 हज़ार रुपये, 1 लाख 2 लाख रुपए की आपकी सैलरी है, तो आप आईसीआईसीआई को चूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। एलाइट कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छा है। पैसा लिमिटेड है, 8, 10, 15, 20 हज़ार रुपये की नौकरी है, तो अभी रुक जाओ, पहले लाइफ में थोड़ा ग्रो करो, तरक्की करो, पैसा आएगा, फिर आप आईसीआईसीआई में शिफ्ट कर जाना, कोई बात नहीं। ठीक है, इनकी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन भी अच्छी है, ठीक है ना। चलो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट अकाउंट पे, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अभी मैंने सारे वो अकाउंट हटा दिए जिस पे कंफ्यूजन था जीरो बैलेंस के नाम पे, बट वो जीरो बैलेंस देते नहीं थे। अब आप आ जाओ एयू बैंक के ऊपर। एयू बैंक देता है, यस, एयू बैंक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी देता है। एक चीज बताऊं, एयू के ज्यादा नहीं तो कम से कम 8 से 10 अलग अलग सेविंग्स अकाउंट है, जैसे एयू डिजिटल सेविंग्स अकाउंट, एयू रॉयल सेविंग्स अकाउंट। तो कंफ्यूज हो जाओगे। एयू रॉयल के अंदर अगर आप अकाउंट खोलते हो तो 1 लाख रुपए मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। एयू का सिर्फ एक ही अकाउंट है जो जीरो बैलेंस अकाउंट है, उसका नाम है एयू डिजिटल सेविंग्स अकाउंट, ये मैंने लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा दूसरी बात है, ये जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट, लेकिन इसके अंदर एक कंफ्यूजन है कि इनिशियल फंडिंग इसके अंदर भी 5,000 रुपए की करनी पड़ती है। समझ गए बात को। एक बार जब आप अकाउंट खोलोगे, वीडियो केवाईसी हो जाएगी, 5,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करोगे, फिर जाके पूरा केवाईसी वेवाईसी मानी जाएगी, फिर आपका अकाउंट खुलेगा, फिर वो जीरो बैलेंस रहेगा, चाहे 5,000 रुपए तुरंत निकाल देना। अच्छा चैलेंज कुछ है इस अकाउंट के साथ, यस। देखो ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, भारत में टोटल 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है, 12 सरकारी बैंक है और 21 आई गेस प्राइवेट सेक्टर के बैंक है। तो ये जो 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, इनके ऊपर अभी तक लोगों का उतना ट्रस्ट नहीं है। समझ के लोग तो आज की डेट में भी आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, ये जो बड़े बड़े प्राइवेट बैंक है, मतलब मेरे फादर की जनरेशन लगा के चलो,
तो जो हमसे एक जनरेशन ऊपर के लोग हैं वो तो आज भी प्राइवेट बैंकों पे भी ट्रस्ट नहीं करते, उनका एक ही कहना है इन पे पता नहीं कब ताला लग जाएगा। हमारी जनरेशन तो चलो ओपन है, उन्हें पता है कि आरबीआई की छत्र छाया के अंडर सारे बैंक काम कर रहे हैं, कहीं कोई नहीं जाने वाला। बट समझो बात को, तो बहुत सारे लोगों का एक वो रहता है माइंडसेट कि यार स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ज़्यादा पैसा रखूँ ना रखूँ। अगेन है स्मॉल फाइनेंस बैंक, लेकिन आरबीआई के जो डीआईसीजीसी है, सब्सिडरी बॉडी है ना आरबीआई की, उससे इंश्योर्ड है सारे 11 के 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक, उससे इंश्योर्ड है, कहीं नहीं जाने वाले। बट अगेन एक लोगों का माइंड थॉट है। मैं ये वीडियो बिल्कुल न्यूट्रल आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, कोई पेड वीडियो मैं नहीं कर रहा। मैं पूरी वीडियो देख लेना, मैं किसी भी एक को अच्छा नहीं बताने वाला कि जी यही बेस्ट है, यही बेस्ट है। बिल्कुल न्यूट्रल, हर बैंक के एक एक अच्छे पॉइंट, बुरे पॉइंट सब कुछ बताता हुआ चल रहा हूँ। एयू है, अच्छा बैंक है, खोलना चाहो खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगेन एक ही चैलेंज है, लोगों का फियर है, वो मैंने बस आपको बता दिया, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इंडसइंड बैंक, कैसा बैंक है? अच्छा बैंक है। खोल सकते हैं जीरो बैलेंस? यस, जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी देता है। अच्छी बात क्या है, जो आपका मोबाइल नंबर है वही आपका अकाउंट नंबर बन जाएगा। इंटरेस्ट रेट्स वगैरह, ठीक है, एफडी पे, सेविंग्स अकाउंट पे और प्राइवेट बैंकों से अच्छे हैं, ठीक है। अच्छा, अकाउंट कौन कौन से ऑफर करता है? पहला जो अकाउंट है उसका नाम है इंडस डेलाइट अकाउंट, ये लिखा हुआ मैंने, ठीक है। यही जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है। इसके 2-3 और अकाउंट भी हैं, जैसे इंडस का सेलेक्ट सेविंग्स अकाउंट, इंडस का मल्टीप्लायर मैक्स सेविंग्स अकाउंट, एक में 50,000, एक में ₹1,00,000 ऐसे मेंटेन करने हैं, तो ये नहीं खोलेंगे हम, ठीक है। हम इंडसइंड में अगर अकाउंट खोल ही रहे हैं तो उसका नाम है इंडस डेलाइट सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। एक काम करूंगा, जितने भी बैंक आपको बता रहा हूं ना, सभी बैंक्स के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है मैंने। जैसे मान लो एक्सिस का अकाउंट खोलना है, उस पर वीडियो बना रखा है। इंडसइंड का खोलना है, उस पर भी बना रखा है। एसबीआई का खोलना है, उस पर भी अकाउंट ओपनिंग पे वीडियो बना रखी है। पहले पूरा वीडियो देख लो, जो बैंक आपको अच्छा लगे ना, उस लिंक दे दूंगा, सारे वीडियोस के लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जोन सा बैंक अच्छा लगे उस लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख लेना, अगर अकाउंट ओपनिंग का मन है। सभी पे जो डेडिकेटेड वीडियो बना रखे ना, वहां मैंने अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस समझा रखा है, ठीक है। तो वो लिंक दे दूंगा ना, फिर वो प्रॉपर आप वीडियो देख लेना, ठीक है, जिसको भी मन करे। अच्छा, इंडसइंड बैंक के साथ भी वही है, जैसे एयू बैंक में 5,000 रुपये इनिशियल फंडिंग करनी है ना, वैसे ही इंडसइंड में भी 5,000 रुपये इनिशियल फंडिंग करनी है, ठीक है। इनिशियल फंडिंग करोगे, उसके बाद अकाउंट खुल जाएगा। लेकिन इंडसइंड के साथ एक चैलेंज पता है क्या? देखो, मान लो अगर आप का आधार कार्ड पे एड्रेस दिल्ली का है, ठीक है जी, और मान लो फिलहाल आप चंडीगढ़ बैठे हो, ठीक है जी, और आप चंडीगढ़ बैठे हो किसी दोस्त के घर पे, वहां आपका मन किया इंडसइंड में अकाउंट खोल लेते हैं, सेविंग्स अकाउंट तो खोलना ही, आपने अकाउंट खोल लिया। जैसे ही वीडियो केवाईसी होने लगेगी ना, वो ये, अच्छा, वीडियो केवाईसी से पहले ही वो आपसे 5,000 रुपये की इनिशियल फंडिंग ले लेगा। आपके इंडसइंड वाले अकाउंट में 5,000 रुपये आ गए। अब आगे बात वीडियो केवाईसी की। केवाईसी तो करोगे ना, तभी तो अकाउंट यूज़ कर पाओगे। जब आप केवाईसी करने लगोगे ना, वो पता क्या कहेगा, यार आप तो अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस वाली लोकेशन पे हो ही नहीं, आपको तो दिल्ली होना चाहिए, आप चंडीगढ़ बैठे हो इस टाइम पे। वो कहेगा नहीं नहीं यार, हम केवाईसी नहीं कर सकते। बोले केवाईसी कैसे होगी? केवाईसी तब होती जब आप दिल्ली में ही बैठे होते और आपका आधार कार्ड का एड्रेस भी दिल्ली का होता, तब घर बैठे बैठे हो जाती। बोले अब क्या हल है? अब हल ये है कि जब आप दिल्ली जाओगे, तब दिल्ली की किसी ब्रांच में जो आपके घर के नजदीक होगी ना, वहां पे जाकर के केवाईसी करवा लेना। चलो ठीक है, ये तो फिर पास है। मान लो किसी का आधार कार्ड पे एड्रेस दिल्ली का, वो नौकरी कर रहा है बैंगलोर में, अकाउंट खोल ले, 5,000 रुपये कट गए। 5,000 रुपये कटने के बाद जैसे ही केवाईसी का नंबर आएगा, वो कहेगा यार केवाईसी आप अपनी लोकेशन पे नहीं हो आधार कार्ड वाली। बोले जब आप दिल्ली जाओगे ना, तब केवाईसी कराना ब्रांच में जाके। मान लो इसका चक्कर यार 6 महीने 8 महीने बाद लगे, तब तक 5,000 रुपये तो अटक गए ना मेरे, समझ गए। इंडसइंड अच्छा बैंक है, खोल सकते हो। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस, जो आपका आधार कार्ड पे एड्रेस मान लो दिल्ली का है और आप दिल्ली में ही बैठे हो, तब खोल लो, केवाईसी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, केवाईसी हो जाएगी, अकाउंट यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका आधार कार्ड का एड्रेस दिल्ली का है और आप कहीं और रहते हो, तो फिर चैलेंज हो जाएगा, फिर वो 5,000 फंस के खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देख लेना। इसके बाद प्राइवेट बैंकों में देखो, सबसे बढ़िया अकाउंट है कोटक महिंद्रा बैंक का। 2 प्रकार के अकाउंट ऑफर करता है। पहला है कोटक 811 क्लासिक अकाउंट, दूसरा है कोटक 811 सुपर अकाउंट। दोनों ही जीरो बैलेंस अकाउंट है। देखो जीरो बैलेंस अकाउंट, ये भी जीरो बैलेंस अकाउंट, ये भी जीरो बैलेंस अकाउंट। जो क्लासिक अकाउंट है उसमें इनिशियल फंडिंग 2,000 की करनी है, सुपर अकाउंट में इनिशियल फंडिंग 10,000 की करनी है। दोनों में ही जो डेबिट कार्ड की फीस है वो 399 रुपए की फीस है। वैसे देखो, जो क्लासिक अकाउंट है ना, उसमें डेबिट कार्ड की फीस 399 है। सुपर अकाउंट में डेबिट कार्ड की फीस ये 0 बोलते हैं, लेकिन उसकी जगह पे ये एनुअल प्रोग्राम फीस 399 मांग लेते हैं। तो मैं बस यही बोलता हूं कि दोनों में 399 रुपए का साल का खर्चा है, ठीक है जी। अच्छा, अब सुपर अकाउंट में इनिशियल फंडिंग ज्यादा है, तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि इस सुपर अकाउंट में जो आपको डेबिट कार्ड मिलता है, उस डेबिट कार्ड से ऑनलाइन अगर आप कुछ भी खर्चा करते हो तो आपको 5% का कैशबैक मिलता है।
महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये का मिलता है। भाई मान लो आपने 100 रुपये की ऑनलाइन कुछ भी ट्रांजैक्शन करी तो आपको 5 रुपये का कैशबैक, 1000 की करी तो 50 रुपये का। महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 500 का कैशबैक ले सकते हो, इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, यानी साल में 6000 रुपये का मैक्सिमम कैशबैक आप अवेल कर सकते हो। ये देखो ये लिखा हुआ है एनुअल कैशबैक, इधर 6000 रुपये। ठीक है, तो अगेन वही चीज़ है, थोड़ी झिटपिट ज़्यादा है, सुपर अकाउंट में इनिशियल फंडिंग ज़्यादा है। ठीक है, तो नॉर्मल अगर कोई खोलना चाहता है तो सुपर अकाउंट भी खोल सकता है। ठीक है, ओ सॉरी, नॉर्मल अगर कोई खोलना चाहता है तो वो क्लासिक अकाउंट भी खोल सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम कुछ सरकारी बैंकों की बात करें तो जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा 2 प्रकार के अकाउंट ऑफर करता है। पहले का नाम है ब्रो सेविंग्स अकाउंट और दूसरे का नाम है लाइट सेविंग्स अकाउंट। जो ये ब्रो सेविंग्स अकाउंट है ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन इसका क्राइटेरिया ये है कि आपकी उम्र 18 साल से 24 साल के बीच में ही होनी चाहिए। अगर तो आप इस कैटेगरी में आते हो तो फिर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते तो फिर आपको ये लाइट सेविंग्स अकाउंट खोलना पड़ेगा, लेकिन ये जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है, इसके अंदर आपको 3000 रुपये मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। ऐसे ही फिर पोस्ट ऑफिस एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ऑफर करता है जिसका अकाउंट है IPPB यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। देखो, एक होते हैं सरकारी बैंक, एक होते हैं प्राइवेट बैंक, एक होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक होते हैं आपके पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक है ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, समझ के बात को। इसकी लिमिटेशन होती है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये पेमेंट बैंक आपको FD नहीं करने देते, ये पेमेंट बैंक आपको क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करते, ये पेमेंट बैंक आपको कोई भी लोन नहीं देते। तो इन पेमेंट बैंक की बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो इसलिए जो डाकघर का अकाउंट है सरकारी, तो ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक खोल तो लो, लेकिन इन पेमेंट बैंक्स की रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, इस रिस्ट्रिक्शन को दूर करने के लिए ये बोलते हैं कि इनका POSA अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, बोलते हैं ये खोल लो, ये खोल लो, तो इसके अंदर डिजिटल बैंकिंग की सर्विसेज नहीं है। और ये जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है इसमें डिजिटल बैंकिंग की सर्विसेज है। फिर ये बोलते हैं कि ये दोनों खोल लो, इनको आपस में हम लिंक कर देंगे। तो आई गेस यार बहुत ज़्यादा झिटपिट हो जाती है, फिर मैं ये ना सजेस्ट नहीं करता यार, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है फिर इस अकाउंट के अंदर। वैसे खोल सकते हो बट मैं सजेस्ट इतना करता नहीं हूँ फिर इस अकाउंट को। ठीक है, तो इससे बेटर ये सरकारी की तरफ ही जाना है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट जो है सबसे शानदार अकाउंट है। ठीक है, SBI के अकाउंट की अगर हम बात करें तो 2 प्रकार के अकाउंट ये भी ऑफर करता है। पहला है SBI का इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट, यही जीरो बैलेंस अकाउंट है, यही आपको खोलना है। और दूसरा अकाउंट जो है वो है डिजिटल सेविंग्स अकाउंट, वो नहीं खोलना हमारे को। ठीक है, अच्छा, SBI की अच्छी बात क्या है, एक तो डेबिट कार्ड की फीस कम है। देखो अभी मैं आपको कंक्लूजन समझाता हूँ। प्राइवेट में हमने निचोड़ निकाला कि कोटक महिंद्रा बैंक बेस्ट है, सरकारी में हम निचोड़ निकाल रहे हैं कि हमारे लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जीरो बैलेंस अकाउंट बेस्ट है। कोटक की जो फीस थी डेबिट कार्ड की वो 399 रुपये फीस थी। SBI की जो डेबिट कार्ड की फीस है ये 236 रुपये फीस है। ये दोनों मैंने GST मिला के लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ फीस कम हो गई। अच्छा, दूसरी बात, कोटक महिंद्रा बैंक की अगर मैं बात करूँ, एक सेकेंड, या किसी भी प्राइवेट बैंक की बात करूँ, ठीक है, वहाँ क्या होता है कि महीने में कैश डिपॉजिट करना है या कैश विड्रॉ करना है, मान लो आपको ब्रांच में जाके, तो वो बोलते हैं कि महीने की 1, 2, 3, 4 ट्रांजेक्शन फ्री है। मान लो कोटक महिंद्रा बैंक का जो नॉर्मल अकाउंट है ना, क्लासिक वाला, जिसमें 2000 की इनिशियल फंडिंग थी, वहां जो कैश विड्रॉ या डिपॉजिट अगर आपको करना है तो महीने की 1 ट्रांजेक्शन फ्री है। सुपर वाला अकाउंट खोलते हो तो महीने की 4 ट्रांजेक्शन फ्री है। मान लो ये करने के बाद, फ्री ट्रांजेक्शन करने के बाद, उसके बाद मान लो आपको 1000 रुपए कैश डिपॉजिट करना है, तो हर 1000 के पीछे 5 रुपए की फीस लगेगी। किसी महीने आपको लाख रुपए जमा करना है या लाख रुपए विड्रॉ करना है तो 500 रुपए फीस देनी पड़ेगी। कि मेरा एक फ्रेंड है, उसने कोई प्रॉपर्टी लेनी थी, प्राइवेट बैंक में अकाउंट था उसका, नाम नहीं लूंगा मैं, 10 लाख रुपए उसने कैश विड्रॉ किया ब्रांच में जाके, तो उसने 5000 रुपए की फीस पे करी थी। ठीक है, सिर्फ इस बात पे कि विड्रॉ करें। मान लो किसी को 1 करोड़ भी विड्रॉ करना पड़ सकता है, क्या 50,000 की फीस दोगे क्या? ये चैलेंज है। ठीक है, तो अगर आपका कैश में बहुत ज्यादा लेन देन है, ठीक है, कैश जमा करते हो ब्रांच में, कैश निकालते हो ब्रांच से, तो उस केस में फिर आप कोटक महिंद्रा बैंक या कोई प्राइवेट बैंक मत खोलना। उस केस में आप आंख बंद करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खोल लेना। लेकिन अगर कैश का लेन देन नहीं है तो फिर आप SBI मत खोलना, बहुत जिटपिट है इस ब्रांच में। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा रश, छोटा सा काम है तो बिल्कुल बैंड बज जाती है, तो फिर आप कोटक महिंद्रा बैंक को खोल लेना। ठीक है, SBI का क्या बोलता है? SBI बोलता है कि महीने की 3 ट्रांजेक्शन तो फ्री हैं। 3 ट्रांजेक्शन कैश डिपॉजिट करो या विड्रॉ करो, बिल्कुल फ्री है ब्रांच में जाके। उसके बाद
चाहे चौथी ट्रांजैक्शन करनी है, बोलता चाहे 1000 रुपए की ट्रांजैक्शन करो, चाहे 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन करो, स्ट्रेट अवे 50 रुपए का बस चार्ज है। 50 रुपए प्लस 18% जीएसटी यानी 59 रुपीज़ का बस चार्ज लगेगा आपको। तो बहुत सस्ता पड़ता है ना। तो समझ के बात को। तो वही मैंने बोला, अगर तो कैश में बहुत ज़्यादा लेन देन है तो आप एसबीआई खोल लो, कैश में बिल्कुल लेन देन नहीं है तो कोटक महिंद्रा बैंक आंख बंद करके खोल लेना जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए, ठीक है। खैर ये सारा का सारा निचोड़ था। मैं ना एक काम करूंगा, जितने भी वीडियोज़ हैं सबके ऊपर, जिसका भी अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस देखना है, सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तसल्ली से वो वीडियोस देख लो। जो भी आपके डाउट है वो अकाउंट ओपनिंग के प्रोसेस के ऊपर सभी की डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। जिस भी अकाउंट को खोलने का मन है वो वीडियो देख लेना, अकाउंट खोल लेना। बाकी अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।